नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एक ऐसा चैनल जो आपको कमीशन अफसर बना सकता है, एक ऐसा चैनल जो आपको उम्मीद दे सकता है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू जैसे आज के यूथ के अंदर दो प्रॉब्लम्स हैं, एक फिजिकल स्ट्रेस, दूसरा मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस को मैं समझ गया कि फिजिकल ना करते हुए जो स्ट्रेस हुआ वो फिजिकल स्ट्रेस, पर मेंटल स्ट्रेस क्या है और कैसे ओवरकम किया जाए, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत के सबसे टफ एग्जामिनेशन को भी आप हमारी वीडियोस को देख के हमारे कोर्सेज में एनरोल होके क्रैक कर सकते हैं। सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। सबसे पहले अक्सर इस स्टूडियो में, अक्सर क्लासेस में आप लेक्चर देते हुए सुना गया है आपको कि भाई आज के यूथ में बहुत मेंटल स्ट्रेस है जी, बच्चा खुश मिजाज दिल का नहीं है और ये स्ट्रेस यूं पकड़ा जाता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा है ना कि जब ये कोई ऐसा नहीं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपने हिसाब से कोई चीज़ बना ली जी, ये आज की डेट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी स्टेटमेंट है जो कि हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता से आती थी चीजें जी, और हिंदुस्तान ने ही पहली बार मेंटल हेल्थ की बात की थी कहीं पर। तो देखिए क्या है कि जो 5 बुनियादी चीजें हम लोग बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, चाहिए आपको फर्स्ट योर लैंग्वेज शुड बी गुड इनफ जी, जो कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज, सेकंड इज योर IQ level must be good enough. Third is your awareness must be good enough. Fourth, your health must be good enough. And fifth is your liveliness. So health जो आता है चौथा पॉइंट, हेल्थ में ये लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, सिलेक्शन बोर्ड में फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को बराबरी से देखा जा रहा है जी। तो मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। देखिए फिजिकल हेल्थ तो ये सब जो आ रहे हैं ऊपर से देखने में ठीक ठाक लगते हैं, बट साइकोलॉजी जैसा टेस्ट जब बीच में आता है तो वहां पर इनकी मेंटल हेल्थ बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती है सर, है ना। तो मुझे लगता है कि इनको बिल्कुल इसके ऊपर काम करना चाहिए, मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़रूरी है आज के यंगस्टर को काम करना। सर, इधर एक चीज़ बोलूँगा, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से माँ बाप सपने देखने चालू कर देते हैं। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा फाइटर पायलट बनेगा, और जैसे जैसे उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है वैसे वैसे ये चीज़ें उसके ऊपर थोपे जा रहे हैं। अल्टीमेटली आते आते 8, 9, 10th में वो एकदम स्ट्रेस में होता है, और 10th ऑनवर्ड्स वो कैंडिडेट हमेशा स्ट्रेस में ही देखता है। अभी हाल ही मैंने कहीं पे पढ़ रहा था कि न्यू दिल्ली में क्लास 10th स्टूडेंट को, आर के पुरम का रहने वाला है, उसको हार्ट अटैक हो गया बिकॉज ऑफ एंजाइटी के बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाला है। तो स्ट्रेस तो लाजमी है सर। नहीं, स्ट्रेस किस लिए करना है सर? देखिए एक चीज बताएं कि ये जो बच्चे हैं जी, आप देखिए कभी भी एक स्टूडेंट को 7th और 8th क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो बहुत खुश होता है, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर, बहुत कुछ करने के लिए उसके सपने होते हैं, बट जैसे जैसे वो दबाव शुरू हो जाता है उसके दिमाग पर, और ये दबाव 2 तरफा होता है। एक तो जो अपने आप से वो क्रिएट करता है, अपनी क्लास में लोगों के साथ कॉम्पिटिट करने लग जाता है। दूसरा जो पेरेंट्स का, टीचर्स का जो दबाव आता है, समाज का जो दबाव आता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं किया तो दिक्कत होगी। ये बहुत हंसते खेलते हैं 7वीं 8वीं तक, बट जहां 10वीं में परसेंटेज का, बोर्ड का प्रेशर आया तो फिर पता चला कि लीजिए अब तो जितनी हंसी खुशी थी वो सब फिजिक्स और केमिस्ट्री में दब के चली गई। तो ये आगे कुछ रह नहीं जाता इनकी लाइफ में। ये कॉम्पिटिट करने में चले जाते हैं, और जितना ये कंपटीशन को अपने दिमाग पर हावी करते हैं, ये एंजॉय नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई को भी एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। दे स्टार्ट लेट नाइट स्टडीज, और काम तो कर रहे होते हैं बट उतना मन मार के, या जिनकी इच्छा दिखाई दे रही होती है उसमें भी जो है एंजाइटी नजर ज्यादा आती है, ये एंजॉय नहीं कर रहे होते अपने काम। तो ये एक बड़ी समस्या है इनके पास जो है मेंटल हेल्थ। इसको कैसे ओवरकम किया जाए सर? हाँ, ये सबसे अच्छी चीज आपने पूछी कि इसको ओवरकम कैसे करेंगे। आज के जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, अगर मेंटल हेल्थ अपनी लाइफ में ठीक रखनी है तो मैं सबसे पहली चीज जो इनको सजेस्ट करूंगा, आज 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा इनको जिसके ऊपर ये अपनी डे टू डे लाइफ में काम करें और काफी हद तक चीजें ठीक हो जाएंगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है
ड्रॉ अ लाइन अंडर यस्टरडे मतलब एंड स्टार्ट अ न्यू डे विद सेम और फुल एनर्जी। ये क्या होता है कि अपने पास्ट को बहुत कैरी करते हैं। जैसे आप देखिए कोई एक आंसर लिखते हैं, तो एक आंसर जब हो जाता है तो उसके बाद नीचे एक लाइन खींच देते हैं कि ये आंसर हो गया, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 लिखेंगे। आंसर नंबर 2 लिखने के टाइम पर आप आंसर नंबर 1 में जाकर के दोबारा देखते नहीं है मैंने उधर क्या लिखा, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, दैट इज अ डिफरेंट तो क्वेश्चन। हर दिन एक नया दिन है। ऐसे ही हर दिन एक नया दिन है, और जो आज आपने जिंदगी जी है, आज अच्छी जी है, बुरी जी है, दो भी आपके साथ हुआ, रात में सोने से पहले एक अंडरलाइन जो है ना, एक वहां पर कर दिया करिए, ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है, आज का दिन खत्म हो चुका है, कल नई ऊर्जा से फिर शुरू करना है मुझे। तो हर दिन को एक नए दिन की तरीके से आपको देखना पड़ेगा। आप अच्छा कैरी करोगे, जब भी आप अपना रिटेंशन कैरी करोगे अपनी लाइफ में, अपना प्रेजेंट खराब करोगे। आप अच्छा पास्ट कैरी करोगे, आज के दिन केयरलेस हो जाओगे। आप अपना बुरा पास्ट कैरी करोगे, आज आप लो कॉन्फिडेंस में जी रहे होगे। तो ओवरऑल हुआ क्या, दोनों तरीके से आपका आज खराब हुआ, जबकि आज आपको 100% और हर दिन अपने 100% को जीना सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज तो इनको ये पता हो। ठीक है सर। क्योंकि ये रिग्रेट करते हैं, कल कुछ बुरा हो गया तो वो पता चला महीने 2 महीने में ये उससे बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो उसको वहीं खत्म कर दीजिए। आज अगर सोने जा रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आज का दिन खत्म हो गया, कल सुबह जब आंख खुलेगी नया सूरज उगेगा और नए तरीके से लाइफ को स्टार्ट करना है। दूसरी चीज है कि मेक अ टाइम टू टॉक टू द पीपल यू नो। लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। जितना आप बातचीत करते रहेंगे लोगों से जिनको आप जानते हैं, जिनसे आप मिलते हैं, उन लोगों से आप बातचीत करते रहें, आपके मेंटल हेल्थ पर बहुत फर्क पड़ेगा। आप जितना गुमसुम और घुटने लग जाओगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ खराब होती जाएगी। तो घुटना अच्छी चीज नहीं है। आप लोगों से बातचीत करें, अपने फैमिली मेंबर्स से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने नेबर्स से बात करें, और कोशिश ये भी करो कि नए नए दोस्त बनाओ, लोगों से मिलना सीखो, है ना। तो ये दूसरी चीज जो इनको काम करनी चाहिए। तीसरी चीज है कि मेक अ हैबिट ऑफ फाइंडिंग आउट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न समथिंग न्यू। कुछ नया सीखने की आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। ये ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब देखिए मेंटल हेल्थ किसी की खराब होती है तो जो आ रहा होता है वो उसी में खुश रहता है कि ये तो आता है मुझे। ये नहीं है पर्पस। पर्पस क्या है कि जो नहीं आता है वो सीखने की कोशिश, वो इच्छा जगानी होगी, और उसका अवसर हमेशा ढूंढते रहिए कि मैं कब कोई नई चीज सीख सकता हूं। वो चाहे भाषा हो, चाहे वो एक्टिविटी हो, चाहे वो हॉबी हो, चाहे वो कोई गेम्स या स्पोर्ट्स हो, कुछ भी है, आपको कुछ नया सीखना। जब आप एक चीज में माहिर हो जाएं, जब एक चीज आपको आने लग जाए तो तुरंत सोचो कुछ नया सीखते हैं अब यहां से। तो ये सीखने की इच्छा जगा के रखनी चाहिए इनको हमेशा। ठीक है। फिर कमरे में बंद हो जाते हैं ये लोग, ये पढ़ाई के दबाव में या हर चीज को इतना दबाव में करते हैं। खेलना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूँ स्पोर्ट्स आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा रखता है। लुक फॉर अ स्पोर्ट्स विच यू एंजॉय, और उसको रेगुलरली आप कर पाए। जिस चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं, जिस गेम को आप एंजॉय करते हैं, वो खेलना शुरू करें और रेगुलर खेलिए। जैसे मान लीजिए सर कि एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती खेलने जा रहे हैं सिलेक्शन के नाम पर, ये अंदर से भी वो भी बोझ है। खेलने तो जा रहे हैं, 1-1.5 घंटा अपने ग्राउंड पर स्पेंड किया। हाँ, क्योंकि हमने बताया है या एसएसबी में रिकमेंड होना है, वहां पर पीआई की फॉर्म में एक कॉलम लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, तो उधर क्या भर देंगे, खाली ना छूट जाए। तो भाई कुछ ना कुछ जाकर के मन मार के खेल रहे हैं। मन मार के नहीं खेला जाता है। वो काम करिए जिसको आप एंजॉय करें, जो गेम आप एंजॉय करते हैं। आप फुटबॉल एंजॉय करते हैं, फुटबॉल खेलिए। वॉलीबॉल एंजॉय करते हैं, वॉलीबॉल खेलिए। बास्केटबॉल एंजॉय करते हैं, बास्केटबॉल खेलिए। अगर मान लीजिए मेरे कहने से आप फुटबॉल खेलने चले भी गए तो ग्राउंड पर आप मन मार के भागोगे, 1.5 घंटा टाइम पास करोगे, तो उससे तो आपकी मेंटल हेल्थ और खराब हो जाएगी। तो वहां पर पूरी ऊर्जा चाहिए आपकी। ठीक है। 5वीं चीज जो है वो अपनी डाइट को अच्छा रखें। हेल्दी डाइट एंड गुड वाटर इनटेक। पानी
लगातार अंतराल में पीते रहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे कि थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ या कुछ है, तो 1 गिलास पानी उठा करके पहले पीजिए 2 सिप में, और फिर थोड़ा सा धैर्य बनाइए अपने अंदर, और डाइट अच्छी रखिए आप। जिससे क्या होता है, डाइट और पानी का अगर मात्रा आपके शरीर में सही है, क्योंकि इनको ये लगेगा कि खाना खाने से क्या मेंटल हेल्थ का लेना देना है, ये आप फिर देखिए थोड़ा सा मैं इनको टेक्निकल तरफ ले चलते हैं कि एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपके अंदर। डाइट और पानी की मात्रा जिस शरीर में अच्छी होती है उसका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं कम होता है उतना ही, और ये आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत फर्क डालता है। ठीक है, फिर लुक फॉर द पॉजिटिव्स और इंटरेस्टिंग और फनी, मजाकिया चीजें जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, उनको आप इंजॉय भी करिए। थोड़ा हंसी मजाक भी जिंदगी में जरूरी है। सीरियस, ये सोचते हैं कि सीरियस लोग, अब मेरा बच्चा बहुत सीरियस है, पेरेंट्स के लिए भी है, अरे भाई अगर सीरियस है तो उसको हॉस्पिटल ले जाओ, फौज में कहाँ भेज रहे हो? सीरियस लोगों की जगह कहीं फौज में नहीं बनती है, सीरियस लोग हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वहीं अच्छे लगेंगे, इलाज हो जाएगा कम से कम, है ना। वहां फौज में जिंदा दिल इंसान की जरूरत है। तो थोड़ा हंसी मजाक अपनी लाइफ में हमेशा बना के रखें, ठीक है। और नई नई जगह थोड़ा सा घूमना चाहिए आपको, कुछ अपने अंदर से ये एक कमरा, वही एक रूटीन, वही जी रहे हैं जिंदगी को, नहीं। आपका मन कर रहा है आप बाजार चले जाओ, आप शहर के बाहर चले जाओ, कोई झरना है, कोई नेचुरल प्लेस है, वहां घूमो जा करके छुट्टी वाले दिन। तो कोई नई जगह एक्सप्लोर करने की कोशिश किया करो, इससे मेंटल हेल्थ में बड़ा सुधार होगा आपके, ठीक है। और फिर एक चीज आती है कि अपने आप को कुछ अचीवेबल चैलेंजेस जरूर देते रहें, ठीक है। जिससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको कंफर्ट जोन में रहने की आदत नहीं पड़ेगी, हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर रहना चाहिए इंसान को अगर लाइफ अच्छी रखनी है तो। और चैलेंजेस जो है एक्सेप्ट करने की आपके अंदर आदत आ जाएगी। अचीवेबल चैलेंजेस, अगर आपने बड़े बड़े चैलेंजेस सिर्फ ये है कि भाई हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, तो फिर दिक्कत आएगी। आप पहले जो है सीढ़ियां चढ़ना सीखो, फिर इमारत देखेंगे, फिर पहाड़ देख लेंगे। डायरेक्ट ऊपर की बड़ी चीजें सोचेंगे तो फिर पता चला कि आपका जो, अगर कोई चैलेंज आपने ऐसा बना लिया अपनी लाइफ में जो आप नहीं अचीव कर पाए, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा, फिर आप उल्टा डिप्रेस्ड हो जाएंगे और वो और गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 9वीं चीज जो मैं इनको कहूंगा, यू मस्ट हैव गुड स्लीप। लेट नाइट जगने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ अक्सर खराब होती है, यह हमेशा ध्यान रखना। लेट नाइट नहीं जगना है, आप जितना जल्दी, वो कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ठीक है। तो जल्दी सो जाइए और अपने आप को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर दीजिए, जिससे आपके दिमाग को संतुलित होने का पूरा पर्याप्त समय मिलता है। अदरवाइज आप लेट नाइट तक जग रहे हो, पढ़ाई के बोझ में दबे हुए हो, आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक अच्छी नींद, ठीक है। और लास्ट जो मैं कहूँगा इनको 10वीं की, थोड़ा सा जो सनशाइन जो है, सूरज की जो रोशनी है, उसमें थोड़ी देर जरूर बैठा करें, ठीक है। लोग ये सोचेंगे फिर से कि भाई सूरज की रोशनी में बैठने से क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए क्या है कि अगर आप सूरज की रोशनी आपको मिलती रहती है बराबर से आपके शरीर पर, तो आपको विटामिन डी मिलती है उससे, और विटामिन डी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है, क्या बात है, पड़ता है इसका। तो ये 10 चीजें सर आज के यूथ को, आज के मैं कहूँगा सर्विंग पर्सनल्स के लिए भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेस एक जीवन का एक हिस्सा हो गया। जैसे सांस है, जैसे खाना है, वैसे स्ट्रेस है, और इस स्ट्रेस सिचुएशन से बाहर आना बहुत जरूरी है। सर इसका देखिए नेगेटिव क्या हो रहा है कि आप अपने ही काम को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आप देखिए एक बात बताइए सर, 12वीं क्लास का बच्चा ये किसी डिस्ट्रिक्ट का डीएम तो बन नहीं जाएगा, ये स्टूडेंट है, इसका काम है पढ़ाई करना। एक खेलने वाला बच्चा, उसका काम है खेलना। एक सर्विस पर्सनल जो है, अब उसका काम है नौकरी करना, ठीक है। आप कहीं भी नौकरी करें, फौज में करें, चाहे अमेज़न में कर लें, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कर लें,
है ना, किसी आईटी कंपनी में कर लें, जहां भी आपको जो काम है वहां आपका काम करना है। ठीक है, घर आए हैं भाई, बहुत सारे सर्विंग सोल्जर्स हैं जिनकी शादी हो गई है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दोगे, नर्सरी में पढ़ रहा है, केजी में पढ़ रहा है, तो कौन ध्यान देगा करके। आप अपने घर की जवाबदारी नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा करके दूसरा। और आप इन्हीं सब चीज़ों में घर पहुंचे तो रेजिमेंट का प्रेशर लेकर के पहुंच रहे हैं कि बड़ा काम था, अभी तुम दिमाग मत खराब कर दो। और वहां रेजिमेंट पहुंचे तो वहां पर घर का प्रेशर लेकर के पहुंच गए कि अरे घर में सब दिक्कत ही चल रही है, यहाँ क्या काम करूं मैं। यही हाल उस बच्चे के साथ हो रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, उसका काम है पढ़ना, मगर अपनी पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो जो भी काम आप करें, अपने काम को एंजॉय करें। मतलब मजा आ गया, आपका जो प्यार, जो साइकोलॉजी से प्यार है, वो उभर के वीडियो में सामने आया है। थैंक यू सो मच सर। प्लीज एस्पिरेंट्स, ये 10 चीजें जरूर करें फॉर द गुड मेंटल हेल्थ। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।